Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. The topic of our today's session is the process and principles of writing. And in this session, we will basically be discussing the responsibilities of writing and what truly the whole writing process is, the dimensions of writing, the step by step framework that we need to follow, and the core principles of writing, its psychology, its types, the roles of language and styles, and common mistakes in writing. So, first of all, starting from the power and responsibility of writing, हमें ये पता है कि one of the profound abilities that are granted to human beings is writing. हमारी 5 सेंसेस के अलावा जो हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, इसमें से एक बहुत नोबल एबिलिटी राइटिंग राइटिंग स्किल्स हैं या हमारी राइटिंग है। और इट इज़ बेसिकली, इसको हम कहते हैं एक डिसिप्लिन आर्ट, जिसमें हम लोग अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक मैकेनिकल वे में वर्ड्स को राइट डाउन कर लेना है या बस वो अल्फाज लिखने हैं। उन अल्फाज के लिखने का अंदाज़, उनकी टोन, उनका स्ट्रक्चर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इफ़ यू वांट कि आपके अल्फाज या आपका वो राइटिंग एक ड्राफ्ट लोगों पर कोई इम्पैक्ट लेकर आए। हम हमेशा इस तरह से करते हैं कि हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ हम इनके थ्रू ड्राफ्ट करते हैं। हम जितने भी लॉज़ बनाते हैं, हम उसको प्रॉपर्ली, उसको किस तरह से लिखना है, या अगर हम लोग किसी चीज़ की कोई एसओपी बना रहे हैं तो हमने उसको किस तरह से लिखना है। तो एवरी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और एवरी काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर राइटिंग, आपका एक टेक्स्ट मैसेज है, एक ईमेल है, हर एक चीज़ को आप एक डिफरेंट अंदाज से लिख रहे होते हो। और वो टूल जिसके थ्रू आप वो इन्फ्लुएंस लेके आना चाह रहे हो, जिसके थ्रू आप वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हो, स्पीकिंग के बाद वो चीज़ राइटिंग है। बल्कि स्पीकिंग से पहले आई थिंक वो चीज़ राइटिंग है, कि जब तक आप उस चीज़ को, अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन नहीं करोगे उस वे में कि वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लेकर आए, आप उसको बोलोगे कैसे। एंड द थिंग इज़ के अनलाइक स्पीकिंग और अनलाइक स्पीच, जो जब जैसे ही हम डिलीवर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कुछ कुछ उसमें से पॉइंट्स हमारे माइंड में रह जाते हैं। हमें, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की स्पीच सुनकर आ भी रहे हैं तो उस पॉइंट पे या उस टाइम पे उसकी होल स्पीच हमारे जहन में नहीं होती। हमें बस उसका एक दो पॉइंट्स याद होंगे, मेन जो उसने एक आइडिया डिफ़ाइन किया होगा। बट द थिंग इज़ के जब हम लोग उस चीज़ को, अपने उन ख़यालात को लिखते हैं और वो हमारे पास एक रिटन पीस एक रह जाता है, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लेकर आता है, बिकॉज इट इंड्योर्स योर थॉट, इट ट्रेवल्स अक्रॉस टाइम और एंड इट ट्रांसेंड्स द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़। और हम, बेशक हम उस राइटर से कभी भी ना मिले हों, लेकिन हम उसके उन थॉट्स को पहचानते हैं, हम उसके उस अंदाज़ को पहचानते हैं। तो बेसिकली आपकी जो एक राइटिंग की एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी डेलिब्रेट एंड इट शुड बी पर्पसफुल। सो राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है। इट इज़ बेसिकली द वे यू लीड एंड इट इज़ बेसिकली द गाइड टू योर रीडर्स थाट, जहाँ पे आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हो एंड एट टाइम्स जहाँ पे आप उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। So, effective writing does not happen by accident, it is governed by a process, a systematic progression from idea to impact, and guided by principles that ensure clarity, coherence, and effectiveness. So, आज हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि राइटिंग को एक कैजुअल एक्टिविटी के तौर पे नहीं, बट हम उसको एक डिसिप्लिन या एक क्राफ्ट के तौर पे देख रहे हैं, एक आर्ट के तौर पे देख रहे हैं, जो हमसे हमारी क्रिएटिव इंसाइट और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मांग रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम सबसे पहले देखें कि एक डिसिप्लिन या एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का वो डिसिप्लिन क्या है जो आपकी इस राइटिंग को शेप आउट करता है। राइटिंग इज़ बेसिकली एट इट्स कोर जब हम लोग अपने ख़यालात को बहुत विजिबल अंदाज में आगे बयान कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे
लोगों की ये असम्पशन है कि राइटिंग इज़ मेयरली अबाउट लैंग्वेज, अबाउट इट्स ग्रामर, वोकैबुलरी या सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। जहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, दीज आर नॉट द प्राइमरी फोकसेस, या ये हम लोग इस चीज़ को एक सेकेंडरी वे में ले आते हैं, इसको हम प्रूफ रीडिंग में लेके जाते हैं। जब आप अपनी राइटिंग की एक ट्रू फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हो, दैट बेसिकली लाइज इन योर थाट। अगर आपकी थिंकिंग ही डिसऑर्गेनाइज्ड है तो आपकी राइटिंग वो उस डिसऑर्डर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। एंड इफ़ योर थिंकिंग इज़ क्लियर, यू विल और योर राइटिंग विल naturally follow. So the writing forces the mind to slow down and organize itself, and it compels you to examine your ideas, question your assumptions, and refine your reasoning. सो इस सेंस में राइटिंग सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीन नहीं रह जाती, इट इज़ बेसिकली अ टूल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो राइटिंग आपको एक कम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड करती है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस डिफरेंट डिस्टेंसेस, चाहे वो फिजिकल हों चाहे वो टेम्पोरल हों। और जब आप लिखते हो, यू आर एड्रेसिंग समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, हु इज़ नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन हेयर कम्स द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। तो आप सिर्फ अपनी उस टोन ऑफ वॉइस पे या फेशियल एक्सप्रेशंस पे या इमीडिएट क्लैरिफिकेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर कोई रीडर आपके उस पीस ऑफ राइटिंग को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो आप उसके सामने मौजूद नहीं हो कि आप उसको क्लैरिफाई करो। तो जितनी चीज़ें, जितने थॉट्स आपने कन्वे करने हैं, दे शुड बी कन्वेड थ्रू योर वर्ड्स अलोन, थ्रू व्हाट यू आर राइटिंग। सो इन दिस वे, एंड दैट इज़ एक्चुअली वाई योर राइटिंग डिमांड्स प्रिसीजन। और हर एक वर्ड, it must carry a certain meaning, और हर एक सेंटेंस it must serve a purpose, और हर एक पैराग्राफ must contribute to the overall message. So finally, जब आप ये समझते हो कि राइटिंग सिर्फ वन टाइम थिंग नहीं है या एक इवेंट नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ होल कंसिस्टेंट प्रोसेस जिससे आप गुजर रहे होते हो, और इसको आप एक सिंगल सिटिंग में ना शुरू कर सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो। इसकी इवॉल्वमेंट स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, और ईच ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स टू द रिफाइनमेंट ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट और योर फाइनल पीस ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बेसिक 3 डायमेंशंस ऑफ राइटिंग हैं क्या। राइटिंग एज थिंकिंग, राइटिंग एज एक्सप्रेशन, एंड राइटिंग एज इम्पैक्ट। अगर हम राइटिंग को मास्टर करना चाहते हैं तो हमें इसके ये फंडामेंटल डायमेंशंस मस्ट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। और सबसे पहले आते हैं राइटिंग एज थिंकिंग पे। कोई भी चीज़ इससे पहले कि वो लिखी जाए, इट शुड बी अंडरस्टूड फर्स्ट, और इट मस्ट बी अंडरस्टूड फर्स्ट। राइटिंग बेसिकली आपके अपने माइंड में बिल्डअप हो रही होती है पहले, वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे आपके आइडियाज़, आप उनको फॉर्म करते हो, आप उनको एनालाइज करते हो, आप उनको ऑर्गेनाइज करते हो। एंड दिस स्टेज रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज़ बेसिकली योर एबिलिटी जहाँ पर आप उस इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करते हो, उनका आपस में रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हो, और जहाँ पर आप अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो। सो बेसिकली जो अच्छे राइटर्स होते हैं, दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द गुड थिंकर्स। इसके बाद जब हम राइटिंग एंड एक्सप्रेशन पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों ने एक दफ़ा अपने आइडियाज़ को फॉर्म कर लिया, अब हमने देखना है कि उसको एक्सप्रेस हमने कैसे करना है। और वो एक्सप्रेशन बेसिकली आपकी इट बेसिकली इन्वॉल्व्स जहाँ पर आप अपने उन एब्स्ट्रैक्ट थाट्स को ट्रांसलेट करते हो एक लैंग्वेज में, एक कंक्रीट लैंग्वेज में। तो यहाँ का चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, बट द बेसिक थिंग इज़ दैट यू नीड टू एक्सप्रेस देम क्लियरली, एक्यूरेटली, एंड इफेक्टिवली। तो वो एक्सप्रेशन आपका इस इट बेसिकली रिक्वायर्स योर मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, जहाँ पर आप ये समझते हो कि आपने अल्फाज को, सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को किस तरह से इकट्ठे एक काम में लेकर आना है टू कन्वे अ सर्टेन मीनिंग। इसके बाद हम देखते हैं राइटिंग एज इम्पैक्ट। द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ राइटिंग इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ सर्टेन इम्पैक्ट, जहाँ पर आप अपना जब एक आइडिया पोर्ट्रे कर रहे हो ना, जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इट इज़ बेसिकली कि आप कोई ना कोई चेंज लेकर आना चाहते हो, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो रीडर्स के थॉट्स में, अपनी ऑडियंस में, उस अपने प्रोडक्ट के थ्रू। एंड द प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट इज़ बेसिकली दैट पीस ऑफ राइटिंग, चाहे वो एक कोई आर्टिकल है, चाहे कोई ब्लॉग है, चाहे इट इज़ अ वर्ड्स और समथिंग लाइक दैट।
और राइटिंग हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं करते, मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि रीडिंग इज़ नॉट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, इसी तरह से राइटिंग इज़ नॉट फॉर इट्स ओन सेक। हम लोग इसको देखते हैं कि हमने कोई ना कोई आउटकम अचीव करना है। अब उसका गोल बेशक इंफॉर्मेशनल हो, चाहे परसुएशन के लिए हो, चाहे हमने किसी चीज़ को मतलब किसी को इंस्पिरेशनल पर्पसेस के लिए लिखना हो, चाहे हमने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो, लेकिन वो आपकी राइटिंग दैट मस्ट प्रोड्यूस अ मेजरेबल इफेक्ट ऑन द रीडर, एंड विदाउट इम्पैक्ट राइटिंग इज़ इनकम्प्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं राइटिंग प्रोसेस पे, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको हम फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूशन की स्टेज तक लेके जाते हैं। तो हर एक डिस्टिंक्ट स्टेज जो यहाँ पर मेंशन्ड है, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग योर फाइनल आउटपुट। सबसे पहले आती है आइडिएशन, जो आपकी प्री राइटिंग स्टेज है, जिस पे हमने अभी बात की कि द बेसिक जनरेशन ऑफ योर आइडियाज़, कि हर पीस ऑफ राइटिंग इट एक्चुअली बिगिनस विद एन आइडिया, बट आइडियाज़ रेयरली इमर्ज फुली डेवलप्ड। तो उनको हम लोगों ने एक्सप्लोर करना होता है, उनको हमने एक्सपैंड करना होता है, उनको हमने मज़ीद रिफ़ाइन करना होता है, ताकि हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकें वर्ड्स में। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी फ्रीली ऑपरेट कर रही होती है। इसमें आपने देखना है कि मल्टीपल आइडियाज़ हम जनरेट करते हैं विदाउट इमीडिएट जजमेंट, और उसमें हम मल्टीपल टेक्निक्स को या फ्री राइटिंग की टेक्निक को हम लोग बेसिकली डेवलप कर रहे होते हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम आउटलाइंस बनाते हैं, हम मैपिंग करते हैं, या हम वो बेसिक क्वेश्चंस लिखते हैं जो पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हो कि हम मेरी राइटिंग का सेंट्रल आइडिया क्या होगा, ये क्यों ज़रूरी होगा, या इससे कौन कौन से लोग अफेक्ट किए जा सकते हैं, या कौन कौन से लोग अफेक्ट होंगे, उसको मैं जो आइडिया बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको मैंने किस तरह से एक्सप्लेन करना है, या उसको मैंने किस तरह से सपोर्ट करना है। तो इस स्टेज पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ योर क्वांटिटी, कि आपका गोल क्या है कि आप एक डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करो, जहाँ से आपने मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट वैल्यूबल आइडियाज़ उठाने हैं और उनको एक्सप्रेस करना है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ योर रिसर्च एंड इनपुट, जहाँ पर आप अपनी वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ को बिल्ड करते हो। जब आपने एक दफ़ा वो आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उनको आपने नॉलेज से सपोर्ट करना है, उनको आपने एक बैक एंड सपोर्ट देनी है अपने आइडियाज़ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने से पहले। तो वो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपने बिल्ड करना होता है, वहाँ पे हम मेजरली फेल कर जाते हैं। वो क्यों कि हम लोग उस चीज़ पर प्रॉपरली ना रिसर्च करके लिखते हैं, ना हम लोग उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रॉपरली देखते हैं। क्योंकि अगर हम इवन दो अगर हम किसी चीज़ पे अपना भी पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वी नीड टू शो के किन किन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पर हम इस प्रॉपर फाइनल आइडिया तक पहुँचे हैं। तो अब इस रिसर्च की वजह से हम अपने राइटिंग की वो नेसेसरी फाउंडेशन डेवलप कर लेते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज, और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करते हैं, और देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप करेगा। अब जहाँ पर इफ़ेक्टिव राइटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिव थिंकिंग, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हमने सिंथेसाइज कैसे करना है। This means that you have to integrate, or you must integrate your information into your own understanding rather than merely repeating what others have said. इसमें आप पता क्या देखते हो कि जब आप रिसर्च करते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, बाकी सारे काम करते हो, तो यू नीड टू नो कि अगर वो लोग कोई बात कर रहे हैं, तो हाउ दैट इंफॉर्मेशन इज़ बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी कि बस इस बंदे ने ये कह दिया तो आई एम गोइंग टू कोट इट। उस चीज़ को समझो कि वो अगर कोई पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और उसका वो पर्सपेक्टिव आप पे क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। तो जितना हम इनपुट देते जाते हैं, उतना ही हमें एक इफ़ेक्टिव आउटपुट मिलता रहता है। नेक्स्ट थिंग इज़ योर स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम एक लॉजिकल फ्लो क्रिएट कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स आइडिया इनटू अ कोहेरेंट मैसेज। तो वो एक आउटलाइन बेसिकली आपकी राइटिंग का एक ब्लूप्रिंट के तौर पे उसको सर्व कर रही होती है, जहाँ पर आपने अपने आइडियाज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है, एंड यू इंश्योर दैट योर रीडर कैन फॉलो द आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड पीस टिपिकली इंक्लूड्स, सबसे पहले आता है आपके पास इंट्रोडक्शन,
जहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करते हो और मेन आइडिया को प्रेजेंट करते हो। देन बॉडी में आप अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हो थ्रू लॉजिकली कनेक्टेड पॉइंट्स। देन कंक्लूजन in which you summarize your key insights and reinforce your message. So each paragraph should focus on a single idea and transitions between paragraphs should be smooth and logical. ये नहीं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट इंट्रो से किया तो इकट्ठे ही उसके डिसएडवांटेजेस पे आ जाओ, या अगर स्टार्ट इंट्रो से किया है तो डायरेक्ट अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव पे आ जाओ कि आई थिंक अबाउट इट लाइक दिस। आपने उसको बहुत एक क्लैरिटी और एक डायरेक्शन में लेके चलना होता है। नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ योर ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग एंड फाइनलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। ड्राफ्टिंग जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को एक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। अब ये ड्राफ्टिंग स्टेज इज़ एक्चुअली वेयर राइटिंग बिगिंस टू टेक विजिबल फॉर्म। सो दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज, क्योंकि यहाँ पर हम प्री मैच्योर परफेक्शन अचीव करना चाह रहा होता है वो राइटर। But it is essential to understand that your first draft is not meant to be perfect, it is meant to be complete. ज़रूरी नहीं है कि आप वो परफेक्शन का लेवल अचीव कर जाओ अपने पहले ही ड्राफ्ट में, बट what is meant by it is meant to be complete, कि आपने जो आइडियाज़, जिस सीक्वेंस में आइडियाज़ और जिस तरह से आपने वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अपना एक राइटिंग ड्राफ्ट क्रिएट करना है, वो कंप्लीट होना चाहिए कि आपकी बात कहीं पे भी आधी अधूरी किसी को फील ना हो। तो ड्राफ्टिंग के दौरान हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस हमारे फ़्लो पे होता है एक्यूरेसी के बजाय। और व्हाट राइटर्स शुड डू इज़ कि वो आइडियाज़ को नेचुरली इमर्ज करने की वो कैपेसिटी दें या उसको वो अलाउंस दें विदाउट ओवर एनालाइजिंग एवरी सेंटेंस। अभी आप लिख रहे हो, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट, यू आर नॉट प्रूफ रीडिंग इट और यू आर नॉट रिफाइनिंग इट। तो जिस तरह से आपको आइडियाज़ आते जाते हैं, जिस तरह से आपके सेंटेंसेस का फ्लो चल रहा है, go with it, sorry. So the purpose of your draft is to create a working version of the text, something that can later be refined and improved. और वो काम हम करते हैं रिवीजन एंड एडिटिंग में। रिवीजन एंड एडिटिंग में हम क्या करेंगे, इट इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ योर रिफाइनमेंट एंड इट इज़ द स्टेज वेयर योर राइटिंग इज़ ट्रूली शेप्ड। तो रिवीजन, इट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, जहाँ पर हम या राइटर्स ये पूछते हैं कि जो मैंने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है, इज़ दैट क्लियर, और जो मैंने आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं, आर दे लॉजिकली कनेक्टेड, कोई चीज़ मिसिंग या अननेसेसरी तो ऐड नहीं हुई। तो दिस एडिटिंग फोकसेस ऑन लैंग्वेज, जहाँ पर आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वर्ड चॉइस को और उसकी क्लैरिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हो। उसके बाद प्रूफ रीडिंग इज़ योर फाइनल स्टेप, जहाँ पर हम ग्रामेटिकल एरर्स को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को और फॉर्मेटिंग इश्यूज़ को करेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल एक इनिशियल ब्रिलियंस से नहीं, आपकी एक प्रॉपर केयरफुल रिवीजन से ही आप एक इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल राइटिंग का रिजल्ट ले सकते हो। एंड योर लास्ट स्टेज इज फाइनलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, व्हेन वेयर यू बेसिकली डिलीवर योर मैसेज। यहाँ पर आप देखते हो कि अपनी राइटिंग को आप प्रिपेयर करते हो फॉर इट्स ऑडियंस, जहाँ पर आप अपनी टोन को रिफ़ाइन करते हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी को एश्योर करते हो, आप ये देखते हो कि दैट टेक्स्ट इज़ रीडेबल, ठीक है। जहाँ पर क्योंकि हम अमूमन कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बेसिकली प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल के उस स्पेसिफिक पीस ऑफ राइटिंग को हम किस तरह से ले रहे हैं। And a well-presented piece not only communicates effectively but also reflects professionalism and attention to detail. So, up next we are here for core principles and effective writing. Sorry, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रोसेस हमारा स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हाई क्वालिटी राइटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी क्लैरिटी। क्लैरिटी इज़ बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ ऑल इफेक्टिव राइटिंग। अगर आपका रीडर ही आपके मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड ना कर सके तो इट मीन्स योर राइटिंग हैज़ फेल्ड। देन कम्स सिंप्लिसिटी। अगर आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस कर रहे हो तो दे शुड भी एक्सप्रेस इन सिंपल लैंग्वेज। सिंप्लिसिटी बेसिकली आपकी एक्सेसिबिलिटी और इंगेजमेंट को इन्हांस कर रही होती है और रीडर्स को ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करती है फॉर अंडरस्टैंडिंग।
कोहेरेंस इट इज़ बेसिकली जहाँ पर आप सारे राइटिंग के पार्ट्स को लॉजिकली कनेक्ट करते हो एंड देयर शुड बी अ क्लियर फ्लो फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट. Then comes purposefulness, where every sentence should serve a purpose, and where unnecessary content weakens the overall message. फिर हम देखते हैं ऑडियंस अवेयरनेस को. ऑडियंस अवेयरनेस में हम अमूमन हम लोग ये काम करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम लोग वो राइटिंग लिख रहे होते हैं. तो हमारी राइटिंग हमेशा इट मस्ट बी टेलर्ड टू द ऑडियंस. आपकी टोन, आपकी वोकैबुलरी, आपकी कम्प्लेक्सिटी रीडर्स के लेवल पे और रीडर्स की एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइन करनी चाहिए. देन कम्स प्रिसीजन. प्रिसीजन में हम क्या देखते हैं कि हमारे वर्ड्स दे शुड बी चूजन केयरफुली टू कन्वे एग्जैक्ट मीनिंग, बिकॉज अगर आप कोई वेग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग. देन कम्स कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी में हम अपना टोन, स्टाइल, स्ट्रक्चर ये देख रहे होते हैं कि इट is remained consistent throughout the text. Then comes authenticity, because it adds credibility and your writing should reflect genuine thought and perspective. इसके बाद हम लोग देखते हैं द साइकोलॉजी ऑफ राइटिंग. साइकोलॉजी ऑफ राइटिंग में हमने जैसे पहले ये बात की कि एक सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है राइटिंग, इट इज़ बेसिकली योर साइकोलॉजिकल चैलेंज. बिकॉज मैनी राइटर्स ओवर एक्सपीरियंस राइटर्स ब्लॉक ऑफन कॉज बाय फियर. और वो फियर्स कौन कौन से होते हैं आपकी? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट और फियर ऑफ इम्परफेक्शन. तो इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट टू वेट फॉर इंस्पिरेशन बट टू बिल्ड डिसिप्लिन. हम लोग ये इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि कोई बाहर से आके हमें मोटिवेट करेगा या हम हमारा ये थोड़ा सा फियर सबसाइड करे तो फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे. हमें बेसिकली वो कंसिस्टेंसी और वो कोहेरेंसी या वो क्लैरिटी किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन आवर राइटिंग, इट इज़ बेसिकली थ्रू योर डिसिप्लिन. परफेक्शनिज़म एक और बैरियर आ जाता है जो हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग. हम उस एक स्पेसिफिक चीज़ को परफेक्ट करते 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 इतना आगे निकल जाते हैं कि हम अपने पॉजिटिविटीज़ पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं. अगर हम बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़म की तरफ जाएं या एक बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बिहेवियर अपनाएं तो व्हाट इट कॉजेज़ के हमें हमेशा अपनी राइटिंग में कोई ना कोई मिस्टेक ही नज़र आ रही होती है एंड वी आर इन अ वे ऑफ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इट. इट इज़ नॉट अ वेरी बैड हैबिट बट अगेन जैसे वी ऑल नो कि हर एक चीज़ का एक एक्सेस हमेशा हमें कोई ना कोई नुकसान दे रहा होता है. तो इसी तरह से ये परफेक्शनिज़म भी हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए एक बैरियर के तौर पे सामने आता है जहाँ पर हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और हमारा प्रोग्रेस है जो है वो थोड़ा सा कह लो कि हर्डल हो जाता है. फिर अगेन राइटर्स मस्ट एक्सेप्ट दैट इम्परफेक्शन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस. फिर आती हैं कि हमें उस राइटिंग हैबिट को डेवलप करना इज़ बेसिकली द एसेंशियल पार्ट जहाँ पर वी नो कि हमारी कंसिस्टेंसी हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगी और कॉन्फिडेंस इवेंचुअली हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा. So the next thing here are the types of writing and their approaches. We all know about this, but again, let's give it a quick review. डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आपके डिफरेंट अप्रोचेस को मतलब दे रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस टू राइटिंग. आपकी एकेडमिक राइटिंग जहाँ पर आप फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड या एविडेंस बेस्ड राइटिंग कर रहे होते हो. क्रिएटिव राइटिंग में आप एक इमेजिनेटिव, एक्सप्रेसिव और नरेटिव ड्रिवन राइटिंग की तरफ जाते हो. प्रोफेशनल राइटिंग में आप हमेशा क्लियरली, कंसाइजली और पर्पस ओरिएंटेड उसको लेकर चल रहे होते हो. या बिजनेस राइटिंग में क्योंकि दे आर नॉट योर पीयर्स और दे आर नॉट योर फ्रेंड्स और दे आर नॉट द इनफॉर्मल सर्कल अराउंड यू एंड यू नीड टू मेंटेन दैट प्रोफेशनल बैरियर. उसके बाद आती है परसुएसिव राइटिंग जहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ड्रिवन राइटिंग होती है बट इट अगेन एम टू इन्फ्लुएंस डिफरेंट ऑप्शंस. सो अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग डिटर्मिन्स योर स्टाइल एंड योर अप्रोच कि आप इसमें से किस चीज़ को अपनाना चाहोगे. फिर हम देखते हैं कि लैंग्वेज और स्टाइल का क्या रोल होता है हमारी राइटिंग में. लैंग्वेज इज़ बेसिकली योर व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन और स्टाइल जो आपकी राइटिंग को एक आइडेंटिटी देता है. स्टाइल को अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ बेसिकली कि एक इंडिविजुअल
किस तरह से लिखता है, उसके लिखने का अंदाज़ कैसा है। अगर वो अंदाज़ यूनिक हो, अगर वो अंदाज़ उसका, जैसे अगर हम मेजरली जैसे इकबाल की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो इकबाल के जिस तरह का लिखने का अंदाज़ है, या उनकी जिस तरह से वर्सेस हैं, उनकी जिस तरह से नज़में हैं और गज़लें हैं, it is basically so different, and it was so different from the poets of that era, कि एक प्रॉपर उनकी एक आइडेंटिटी इमर्ज हुई, उनकी एक जैसे हम लोग कहते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक एक स्टाइल जो सिर्फ उनके साथ ही मखसूस है। इसी तरह से हमारी टोन भी हमारा एटीट्यूड उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और हमारी वॉइस इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स आवर यूनिक पर्सनालिटी। और अगेन देन देयर कम्स योर वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस आपके एक मीनिंग को शेप करने में और उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने में बहुत क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करता है, प्ले करता है। फिर इफेक्टिव राइटर्स दे अंडरस्टैंड हाउ टू अडेप्ट देयर स्टाइल टू सूट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंसेस, कि अब यू डोंट स्टिक टू the one thing only, and if you had mastered it, you go on with other experiencing other styles, or experimenting with other styles and writing for different types of audiences. इसके बाद हम थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स राइटिंग में देख लेते हैं, जहाँ पर इवन एक्सपीरियंस राइटर्स मेक मिस्टेक्स, लेकिन अवेयरनेस कैन हेल्प अवॉइड देम। जहाँ लैक ऑफ स्ट्रक्चर जो एक कन्फ्यूजन बिल्ड करता है, ओवर कॉम्प्लिकेशन हमारी क्लैरिटी को रिड्यूस कर जाता है। अगर वीक आर्ग्यूमेंट्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक परसुएशन वाली फीलिंग उसमें नहीं लेके आता। हमारी पुअर ग्रामर अगर हम यूज़ करें तो इट अंडरमाइंस योर क्रेडिबिलिटी, एंड इफ़ यू अवॉइड दीज मिस्टेक्स it can significantly enhance your writing quality. Then comes writing in the modern world. So in today's digital age, writing has become more dynamic and fast paced, जहाँ पर हमारे अटेंशन स्पैन्स बहुत शॉर्टर हैं एंड कंपटीशन फॉर अटेंशन इज़ हायर, क्योंकि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से एक इम्पैक्ट ये भी है कि उसने हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत शॉर्ट कर लिया है। क्योंकि जो शॉर्ट्स होती हैं, जो रील्स होती हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, या टिकटॉक पे, या फेसबुक पे, इट बेसिकली दे आर ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्पैन, और उनके शॉर्ट स्पैन या इवन इफ़ यू वांट टू एग्जामिन योरसेल्फ, तो आप ये टेस्ट भी कर सकते हो कि यू कैन नॉट stick to a specific video, or you cannot stick to a specific article for more than 3 to 5 minutes now, क्योंकि आपका वो 30 seconds 1 minute की रील्स और वीडियोस देख के अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हुआ है, एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स टू। वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ राइटिंग पे बहुत ज़्यादा देर स्टिक नहीं रह सकते। तो राइटर को इनिशियल जो 3 to 5 मिनट्स हैं, या इनिशियल जो 1 से 1.5 मिनट है, उसमें अपने राइटिंग को इस तरह से डेवलप करना होता है कि वो रीडर की अटेंशन ग्रैब कर ले, रीडर को मजबूर कर दे कि वो उस राइटिंग के पीस को आगे तक पढ़ता रहे, चाहे इट इज़ अ बुक, नॉवल, आर्टिकल, ब्लॉग, एनीथिंग। इसके बाद again, this requires your writing to be concise, engaging, and impactful. And however, despite these changes, the fundamental principles of writing remain unchanged. So how do you develop mastery in your writing? It is basically a skill that improves with practice. जहाँ पर हम हाई क्वालिटी मटेरियल रीड जब हम करें ना, तो वो हमारी लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। एंड इफ़ वी सीक फीडबैक, इट प्रोवाइड्स मोर वैल्यूबल इंसाइट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइटिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं कि आपने 1 महीने पहले एक बुक लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद आपका दिल नहीं किया या आपने लिखा नहीं। जस्ट फिक्स योर टाइम स्पैन कि वीक में एक आर्टिकल लिखना उस ही दिन, ताकि आप प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में उस आर्ट को लेकर चलो। सो अगेन, मास्टरी इज़ नॉट अचीव्ड only through occasional effort, but through continuous practice. So at last, or for conclusion, we must say that writing is more than a skill. It is a discipline, a responsibility, and a form of leadership. So it requires a clarity of thought, it requires precision of your language, and commitment to excellence. It demands effort, patience, and persistence,
But those who master writing gain the ability to influence minds, shape ideas, and leave a lasting impact. तो हमें किस तरह से लिखना चाहिए? कैजुअली नहीं, बट कॉन्शियसली, ओकेजनली नहीं, बट कंसिस्टेंटली, एंड not just to communicate but to lead. Because in a world driven by ideas, those who write effectively do not just express themselves, they shape the future. Now, if you have any question, you can ask directly in your group or drop a comment here. And thank you so much for your time.